रौनक चौधरी जी का। यदि आज आपको कुछ पाना है तो आपको खोना पड़ेगा। आपके देखने वाले, आपको चाहने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, वो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना और जीव दया फाउंडेशन जो आपने बनाया है उसके बारे में बताइए। आप इस लाइन में कैसे आ गए? क्योंकि अचानक से युवा पढ़ाई करता है, घर परिवार के अंदर अपने करियर के बारे में सोचता है। तेजा जी महाराज जिन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राण दे दिए, तेजा जी, बाबू जी, हड़बू जी, करते हैं ये चीज़ आप ये तो स्टार्टम के लिए कर रहे हैं या पैसे प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। वहाँ पे ये रहता कि ले आजा, ये यहाँ से गाय लेके जा, अगर किसी व्यक्ति को आपसे मिलना हो, आज वो सारे जय सिया राम जय गौ माता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी उम्र कितनी है? प्रशासन से सहयोग मिलता है इस काम में। पाँव के अंदर अब चप्पल वगैरह ये प्रेरणा त्याग रहा है, तो ये प्रेरणा की आपको प्राप्त हुई। यूं तो क्या क्या नजर नहीं आता, कोई तुमसा नजर नहीं आता, जो लिया सबकी भरती जाती है, देने वाला नजर नहीं आता। नमस्कार, विकास राज भाटी नाम है मेरा। मारवाड़ एक्सप्रेस देखना शुरू कर चुके हो आप। देने वाला अपने आप में बड़ी करामात करता है साहब। किसी को बहुत छोटी उम्र में शोहरत दे देता है, किसी की उम्रे उम्रे खा जाता है। शोहरत, दौलत और अपने आप का एक रुतबा आदमी अपनी मेहनतों से प्राप्त करता है, मगर जिसने अपना जीवन बहुत बाल्यकाल से ही गौ सेवाओं को, जीव दया को और समाज की उन विसंगतियों को जो हमारे समाज के साथ में चल रही है, मगर हम लोग उसको इग्नोर करके चलते हैं। कोई व्यक्ति अपने बाल्यकाल से ही अपनी करुणा को, अपनी भक्ति को और अपने पूरे दमखम को अगर समाज के एक ऐसे वर्ग के उत्थान के लिए लगा देता है, तो देने वाला सच में उनको बड़ी फ़ैन फॉलोइंग देता है। आप और हम लोग इंस्टाग्राम पर जिस एक व्यक्ति को आजकल देखते हैं, सुनते हैं और जानते हैं, नाम होता है रौनक चौधरी जी का। एक बिल्कुल कम उम्र का एक लड़का, बिल्कुल अपने युवापन के अंदर, पाँव के अंदर चप्पलों को त्याग कर इस भीषण सर्दी के अंदर, चाहे दिल्ली के गलियारे हो, चाहे राजस्थान के गलियारे हो, चाहे गौ माता का कहीं शोषण होता हो या कहीं जीव दया के अंदर डॉग है, अन्य पशु है, अगर उनका कहीं से रेस्क्यू करना हो तो इंस्टाग्राम पर एक व्यक्ति लड़ता झगड़ता हुआ प्रशासन से लोगों को जागृत करता हुआ हमको नज़र आता है, और वो नाम होता है रौनक चौधरी जी का। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम जय गौ माता। हमारे स्टूडियो पधारे। रात्रि का ये समय है, अपनी व्यवस्थाएं है। अनौपचारिक रूप से बहुत सारे लगभग मिलियंस ऑफ व्यूज़ आपके वीडियोस पर आते हैं, आप देखते हैं, और हम लोग सल्यूट करते हैं आपको, आपके जज्बे को भी सल्यूट करते हैं। बहुत कम उम्र में आपने एक बिल्कुल मेन स्ट्रीम से हटकर इस तरह का रास्ता जो बड़ा संघर्षशील है उसको चुना हुआ है। मगर आपके देखने वाले, आपको चाहने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले, वो आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं कि रौनक चौधरी रील के अलावा कहाँ से आते हैं, उनके फादर साहब क्या करते हैं, आपकी एजुकेशन क्या हुई, ये सब चीज़ें हमको बताइए। जी, सबसे पहले तो रौनक चौधरी कहीं से नहीं, एक किसान परिवार से आता है जो गौ माता के प्रति चाहे रात हो या दिन एनी टाइम खड़ा रहता है। बैकग्राउंड बड़ा ही सिंपल है, फैमिली बिजनेस करती है और मैं सिर्फ सेवा करता हूँ, और सेकंड ईयर चल रहा है मेरा। सेकंड ईयर जी, कहाँ से पढ़ाई चल रही? जेएनयू बीए सेकंड ईयर। बीए सेकंड ईयर से। तो रौनक जी, क्योंकि आज का जैसे रील का ज़माना, एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, युवा अक्सर अपन एवरेज टाइम वॉच अगर अलग अलग टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का देखें तो एक आदमी अपना नॉर्मल स्क्रीन टाइम 8-8 घंटे तक दे रहा है। इस उम्र में, इस पड़ाव में आपने बिल्कुल अलग सा एक राह चुना, खासकर गौ माता की सेवा और जीव दया फाउंडेशन जो आपने बनाया है, उसके बारे में बताइए। अचानक से उस तरफ कैसे जाना रहा आपका? देखिए, आजकल के युवा का तो काफ़ी स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है, पर हमारा क्या कम होता जा रहा है। हमें वो स्क्रीन टाइम की जगह हमें तो नींद में समय देना पड़ता है। अभी भी करीब 11 बज रही होगी, अभी वृंदावन से आके, दिल्ली से आके, चित्तौड़ से आके, और इस समय भी तबीयत, स्वास्थ्य अभी ठीक नहीं है, बट हम बैठे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से अगर हम कोई चीज़ कहें वो गौ माता के प्रति ठीक हो। क्योंकि आज मैं ये पॉडकास्ट दे रहा हूँ, कोई ना कोई मेरा भाई है मुझसे एक्सपायर होके गौ माता की सेवा ही करेगा, तो हम तो जितना ये सोचते हैं कि जितना गौ माता के लिए कर पाए, चाहे वो ऑफलाइन हो, चाहे आपके चैनल के थ्रू हो, चाहे हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू हो, लोग सेवा से जुड़ पाए। तो आप इस लाइन में कैसे आ गए? क्योंकि अचानक से युवा पढ़ाई करता है, घर परिवार के अंदर अपने करियर के बारे में सोचता है, आप इस लाइन में आए तो घर परिवार वाले भी थोड़े असहज हुए होंगे। वो तो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि एक्चुअली मैं जाट हूँ। तेजा जी महाराज जिन्होंने गौ माता के लिए अपने प्राण दे दिए, तेजा जी, बाबू जी, हड़बू जी, तो ये चीज़ें तो चलती आ रही है। रिसेंटली जयपुर से पाली हाईवे से मेरे का आना हुआ, एक गौ माता का एक्सटेंड होना हुआ। ये चीज़ शायद सबको पता होगी, मैं मेरे पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में कहता रहता हूँ
एक गौ माता ने मेरे सामने अपने प्राण दे दिए। उस समय एक 19 साल का युवक ने ऐसे ही कैमरा ऑन किया और कह दिया कि आज से मैं रौनक चौधरी सेवा में उतरूंगा और जितना मेरे से होगा युवाओं को भी मैं इस लाइन में उतारूंगा। तो आप देखते आ रहे होंगे जो युवा क्लब्स की वगैरह की वीडियो डालते थे, आज वो सारे जय सिया राम जय गौ माता कर रहे हैं, कहीं ना कहीं गौ माता के लिए आगे आ रहे हैं। तो बस जो मेरा उद्देश्य था वो मैं आज कहीं ना कहीं उसको सक्षम होते हुए देख रहा हूँ। तो रौनक जी, इसी बीच में शायद इसी सप्ताह के आसपास के दिनों में आपकी एक पोस्ट आई कि आपने पाँव के अंदर अब चप्पल वगैरह ये पहनना त्याग दिया। तो ये प्रेरणा कहाँ से आपको प्राप्त हुई? आज मैं जो कुछ भी हूँ या फिर या इंसान जो कोई भी आगे बढ़ा हुआ है वो गौ माता के आशीर्वाद कहीं ना कहीं सेवा के थ्रू ही आगे बढ़ा हुआ है। एक्चुअली हमारे गौशाला में चिकित्सालय में एम्बुलेंस नहीं है। तो मेरे कई वीडियोस में लोग देखते होंगे तो हमारे गौशाला में किसी ने ट्रैक्टर डोनेट कर रखा है, ट्रैक्टर एंड टोली। तो हम कई बार ट्रैक्टर और टोली से गौ माता को रेस्क्यू करके लेके आते थे। अब नॉर्मल ट्रैक्टर की स्पीड क्या होगी, 30-40। रोड पे हमने इलाज किया, बट कहीं ना कहीं हम वहाँ से यहाँ तक लाते थे तो गौ माता शांत हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। प्राइवेट गाड़ी करके लेके आते थे, कई बार गाड़ी नहीं मिलती थी, गाड़ी मिलती थी तो उनकी जो रेट थी वो बहुत हाई थी। और अगर हम उनकी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो गौ माता का अगर ब्लड वगैरह उनकी गाड़ी में तो 3 बज रही हो 4 बज रही हो, हमें वो ब्लड साफ करके देना पड़ता है क्योंकि उनको गाड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्राइवेट हमने गाड़ी की, ट्रैक्टर टोली हमने किया, बट फिर भी कहीं ना कहीं हमारी टीम परेशान होती गई कि अब क्या करें। तो ऐसे हमसे जितना हो पा रहा है, ज़मीन भी लेना, शेड बनाना, जितना हमसे हो रहा हम कर रहे हैं, बट एम्बुलेंस लेने में अभी हम इतना सक्षम नहीं है। एम्बुलेंस, ऑपरेशन थिएटर, मेडिकल रूम, ये सब कहीं ना कहीं हमसे नहीं हो पा रहा है, परेशान होते जा रहे हैं हम। तो इसी बीच वृंदावन गया था मैं, वहाँ पे गुरु जी के सत्संग में गया, प्रेमानंद जी के। उस बीच ख्याल आया और उन्होंने भी एक लाइन कही कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि आज आपको कुछ पाना है तो आपको खोना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो। अगर आपको पढ़ाई में भी टॉप करना है तो रात दिन एक करनी पड़ेगी, बिजनेस करना है तो सीखना पड़ेगा, सेवा करनी है तो परेशान होना ही पड़ेगा। तो उसी बीच चप्पल का हमने त्याग दिया। अब चाहे इसमें 5 साल लगे या 10 साल लगे या आज जीवन, चप्पल को मैं त्याग करता हूँ। चप्पल, जूते, सॉक्स, हर चीज़। अच्छा रौनक जी, गौ माता के मुद्दे को लेकर कई बार देखने को आता है कि राज्य सरकारें अपने अपने स्तर पर पशुपालन विभाग एक अच्छी खासी सब्सिडी देता है और क्राउडिंग फंड से भी लोग सहयोग करते हैं और उन पैसों का कई बार दुरुपयोग होता है। पिछली बार जब शिक्षा मंत्री जी ने एक बार अचानक से कह दिया था कि साहब मैं गौशालों पर, ऐसी गौशालों पर जहाँ काम नहीं होता है उन पर बातचीत नहीं करना चाहता, तो आपने भी कहीं ये सारी अव्यवस्थाएं देखी या कभी आप जब काम करते हो तो लोग ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि साहब ये तो स्टार्टअप के लिए कर रहे हैं या पैसे प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं? ये तो देखिए होनी जायज़ है, आज किसके खिलाफ नहीं होता है। तो हमें उससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। हमें हमारा पता है कि जब हम पूरे दिन रेस्क्यू करके रात के करीब 3-4 बजे घर आके सोते हैं तो हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो लोगों का काम है कहना, और कह भी कितने लोग कहेंगे। जब हमने शुरुआत की थी तो उम्र को लेके, बेल्ट को लेके, तो ये चीज़ें। अच्छा, तो अभी उम्र कितनी है आपकी? 20 साल। अभी 20 साल और ये काम शुरू कब कर दिया था? 19 साल की उम्र। 19 साल की उम्र, 1-1.5 साल करीब हुआ है। 1-1.5 साल से लोगों का कैसा प्रेम मिला आपको? बहुत ज़्यादा मिला। आज राजस्थान के अंदर 3.2 मिलियन प्लस लोगों का सपोर्ट है। जहाँ हम जाते हैं बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता गौ माता के लिए। कई बार एक गांव में हम चले जाते हैं रेस्क्यू करने, अगर कोई नॉर्मल रेस्क्यू करने जाता है तो उनको कहीं प्रॉब्लम भी होती है, हमें भी होती है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने हमें सोशल मीडिया पे देख रखा होता है तो हमें काफ़ी मदद मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। अच्छा, जब आप रेस्क्यू करने जाते हैं, ऐसा कोई रेस्क्यू याद है आपको जब गौ माता की बहुत दरिद्र हालत रही हो और वो आज सारे ही होते हैं वैसे तो। स्मृतियों में रहे? वैसे तो सारे ही होते हैं। अभी हमारी गौशाला से दवा गांव है, वो करीब 60-65 किलोमीटर दूर पड़ता है। अच्छा। आसपास के एरिया में। तो एक नंदी महाराज के किसी ने पीठ पे कुल्हाड़ी मार दी थी। अच्छा जी, नंदी महाराज वो है जो शिव जी का भार उठाते हैं, सवारी है उनकी। तो हमें पता चला, हम 11 बजे करीब निकले रात को? जी, ठीक है। हम वहाँ निकले, कुल्हाड़ी मारे हुए नंदी महाराज थे। बट एक्चुअली में क्या हुआ, जिसने हमें बुलाया उन्होंने हमें बुला के गेट के पास बुला के वो बताया कि वो नंदी महाराज और गेट बंद कर लिए। अब अनजान गांव हमारे लिए, हम किसी को जानते नहीं। उनको रेस्क्यू करने में हमें करीब 2 दिन लगे। अच्छा। एक पूरी नाइट हो गई। अगले दिन जब लोगों को पता चला कि मैं वहाँ आया हूँ तो सोशल मीडिया पे उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं देख रखा था। तो ऐसी चीज़ें तो कहीं ना कहीं काम सेवा होती रहती है। तो बड़े
संघर्षशील और यादगार लम्हे कई बार बहुत हैं, बहुत। हम तो जितने याद करें उतने कम है। अच्छा रौनक जी, कितने लोगों की टीम है आपके पास अभी काम करने के लिए? सारे भाई हैं हमारे। अभी एक ग्रुप में अगर हम मैसेज कर दें कि यहाँ पे कोई गाड़ी, तस्करों की कोई गाड़ी आ रही है या कोई सेवा की ज़रूरत है, तो हम खड़े कर देते हैं जितने लोग चाहिए। प्रशासन से सहयोग मिलता है इस काम के लिए? सहयोग तो क्या, बट ठीक है, प्रॉब्लम इतनी नहीं होने देते। अच्छा, जीव दया फाउंडेशन करके आपके बायो में हमने देखा एक एनजीओ पर आप काम कर रहे हैं, क्या फ्यूचर है? आप क्या आगे डिलीवर करना चाहते हैं जोधपुर बेल्ट के लिए? क्या विज़न क्या है आपका? क्या कोई नई गौशाला आने वाली है या कुछ अलग गायों के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एक नया हॉस्पिटल आप बनाने वाले, क्या करने वाले हैं? अलग तो क्या है, सारे जैसे सेवा कर रहे हैं, हम भी सेवा ही कर रहे हैं। बस यही है कि हमने जिस साइड गौशाला खोली वहाँ पे आसपास चिकित्सालय नहीं मिलेगा आपको। तो जैसे ही ये जो हमने जो 5 बीघा की जो ज़मीन है, इसको चिकित्सालय पूरी प्रॉपर बनाने के बाद अगर हम सक्षम हुए, गौ माता का आशीर्वाद रहा, तो ऐसी ऐसी जगह चिकित्सालय खोलेंगे जहाँ आसपास कोई गौशाला या चिकित्सालय नहीं है। जितना हो हमें तो कवर करना है कि कहीं पे भी कोई भी गौ माता पीड़ित ना हो, कहीं परेशानी में हो तो हम वहाँ जा सकें। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास खूब सारे फ़ोन आते होंगे और अब आप लोग प्रसिद्धि में हैं, सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, तो लोगों की उम्मीदें, आकांक्षाएं आपसे ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर किसी व्यक्ति को आपसे मिलना हो या आपके थ्रू कोई गौ माता का रेस्क्यू वगैरह करना हो, तो क्या प्रोसेस होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं तो यही कहता हूँ कि अगर किसी को मेरे से मिलना है तो गौशाला पधारे। कहाँ है अपना फर्स्ट ऑफ ऑल गौशाला है हमारी खेजड़ली है, जहाँ 363 शहीद हुए थे खेजड़ली के लिए। विष्णु समाज का बहुत पवित्र मंदिर है, वहाँ से करीब आधा किलोमीटर टोल क्रॉस करके। अच्छा, और अमृता देवी जी के स्थान पर जी। और वहाँ से, और बात करिए आपने कॉल की, तो शायद मेरी टीम यही बैठी है, तो उनसे अगर आप पूछेगा, हमारे पर डे हमारे जो गौशाला का कॉल है उस पर 400 से 500 कॉल आते हैं। अच्छा, जब हमारी शुरुआत थी, जब हमने नए नए नंबर दिए, तो तब तो ना जाने कितने आते थे। अब तो चेन थोड़ी मेंटेन हुई है, तो अभी भी 500 कॉल आते हैं, बट वो ऑलमोस्ट यहाँ के नहीं होते। यूपी, बिहार, हरियाणा, और वहाँ पे कॉल पे आपको ट्वीन ऐसी मिलेगी कि ले आजा इधर गौ माता पड़े हैं, तो उनका तो चलो अलग रहता है, हम तो गौ माता इज्जत के साथ कहते हैं, बट वहाँ पे ये रहता कि ले आजा, ये यहाँ से गाय लेके जा, या फिर ये कर वो कर। हम अगर हमारी टीम कहती है कि एक्चुअली हमसे 400 किलोमीटर दूर है, 500 है, वो हमारा हेडेक नहीं है, वो तुम्हारा हेडेक है, वो तुम आओ, ये करो वो करो। हम तो ये कोशिश करते हैं कि अगर हमें कहीं पे मिलती है, पता चलता, तो आसपास की गौशाला से हम कनेक्ट करते हैं और भिजवाते हैं। और अभी एम्बुलेंस ना होने के कारण प्राइवेट गाड़ी से, ट्रैक्टर ट्रॉली से जितना हमसे प्रयास होता है हम करते हैं। अच्छा, आपके गौशालाओं में अपने डॉक्टर और नर्सिंग वगैरह, स्टाफ वगैरह, तो वो सारा वहीं पे ऑपरेशन वहीं पे रहते हैं, वहीं रहते हैं। और ऑपरेशन होने के आफ्टर बाद में गौ माताओं को वहीं पे जितने भी दिन तक होता है वहीं रहते हैं। हमसे गौशाला काफ़ी जुड़ी हुई है, चेंज है कि हमारे पास गौ माता है, नंदी महाराज कोई आता है, तो जब तक वो प्रॉपर ठीक नहीं हो जाते, हम हमारी गौशाला रखते हैं। अभी शेड कम होने के कारण जैसे वो एकदम स्वस्थ है कि अभी एकदम स्वस्थ, हम दूसरी गौशाला भेज देते हैं। चलिए, मारवाड़ एक्सप्रेस हमारे चैनल का नाम है और आप मारवाड़ के हृदय जोधपुर के अंदर काम कर रहे हैं, तो आखिर में ये वीडियो देखने वाला एक जो बड़ा क्राउड है वो जोधपुर से है, हमारे लोगों के लिए, क्योंकि गौ प्रेमी पूरा हमारा समाज है, उन सबको आप क्या कहना चाहोगे? बस यही कहना चाहूँगा कि आपसे जितना हो गौ माता के लिए कीजिए। कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ती है गौ माता के प्रति या किसी भी प्रति, सेवा के प्रति, तो हम आपके लिए आधी रात को भी बैठे हैं। और भाई साहब ने जब ये स्टार्ट किया तो भाई साहब को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम जैसे की जो आवाज़ है जनता तक भाई साहब ही पहुँचाएंगे। जितना उनसे सपोर्ट कीजिए। आपके मन में अगर कुछ भी क्वेश्चन है हमसे लेके, गौ माता से लेके, किसी भी प्रति, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक जल्दी दूसरी वीडियो में हम कोशिश करेंगे क्लियर करने की। तो आप रौनक चौधरी जी थे, आज वृंदावन से वापस जोधपुर की तरफ जाना था आपका, हमारे मित्र अंकित जी इनको यहाँ हमारे ऑफिस लेके आए, और भाई साहब का अपनत्व है, इनकी तबीयत भी बड़े स्तर पे नासाज है, फिर भी हमने आग्रह किया हमारे साथ बैठे, और सच में इनका काम प्रशंसनीय है। बहुत छोटी उम्र में, जिस उम्र में बच्चे बहुत लड़कपन में होते हैं, अपने करियर की उम्मीदें लगाते हैं या और किसी जुगत में रहते हैं, उस उम्र में गौ माताओं की सेवा करना, और सच में वो चरित्रार्थ कर दिया तेजा जी का जो चरित्र है कि किस तरह हमारे यहाँ किसान कौम के बेटे गाय है, देश है, इन सब के लिए बढ़ चढ़ कर रहते हैं। तो रौनक जी के दीर्घ स्वास्थ्य की हम कामनाएं करते हैं, और बहुत जल्दी मारवाड़ एक्सप्रेस पे हम एक लंबी वार्ता के लिए और आपके गौशाले में भी आकर हम लोग पूरी व्यवस्थाएं देखेंगे। और आप लोगों से भी आग्रह है कि देखिए, पुराना धर्रात तो काम कर रहा है,
गौ माताओं के लिए। मगर जो नए लोग जो लीग से हट के इस तरह की भूमिका निभा रहे हैं, आपको हमको उनका सहारा बनना है, उनको सपोर्ट करना है। जो लोग मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं उनको मॉरल सपोर्ट करना है, जो तन मन धन से सपोर्ट कर सकता है हर तरीके से सपोर्ट कीजिए। गौ माता सत्य सनातन धर्म जिंदा रहेगा तो आप और हम सुरक्षित रहेंगे। आप मारवाड़ एक्सप्रेस देख रहे हैं, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।